हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और आइए डिस्कस करते हैं सम स्पेशल केस रिलेटेड टू कर्व्ड सरफेस। फ्रेंड्स, फर्स्ट केस इज अ सिलेंडर इमर्ज्ड इन लिक्विड कंप्लीटली। फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर एक सिलेंडर है, सिलेंडर और उसे हम कंप्लीटली सबमर्ज कर देते हैं इन वाटर और एनी लिक्विड, देन व्हाट हैपन। उस केस में क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, क्या वर्टिकल फोर्स होगा, हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लेट्स सी हियर, दिस इज द सिलेंडर। इट इज समथिंग लाइक, फ्रेंड्स, like this one cylinder is there. See, this is the cylinder and like this some cylinder is there. हमने क्या किया, इसको completely जो है लिक्विड में डाल दिया है। दिस इज सपोज इट इज वाटर, दिस इज द फ्री सरफेस। इस केस में टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा एंड टोटल वर्टिकल फोर्स क्या होगा वर्किंग ऑन द, इट इज वर्किंग ऑन द सिलेंडर, हम उसे एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे चेक कीजिए, अगर सिलेंडर जो है कंप्लीटली इमर्ज्ड इन द लिक्विड है तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर सिलेंडर है तो हम उसका प्रोटेक्टेड एरिया लेते हैं। तो इस केस में इस सिलेंडर केस में प्रोटेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट्स डाया, डाया इनटू लेंथ। अगर यह लेंथ है तो दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा इसका, दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया। सो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, जो भी जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्किंग करेगा, सपोज कीजिए F(H1) इन दिस डायरेक्शन, सेम फोर्स वर्क करेगा इन दिस डायरेक्शन F(H2), बिकॉज द टोटल जो हाइट है फ्रॉम फ्री सरफेस इन सिलेंडर केस यह सेम है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट साइड से वर्क करेगा उतना ही फोर्स जो है वो राइट साइड से भी वर्क करेगा। सो इन दिस केस द सिलेंडर विच इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड, इस केस में क्या होगा, जो एफ नेट फोर्स होगा वह जीरो होगा, बिकॉज द हॉरिजॉन्टल फोर्स F(H1) इक्वल टू F(H2). सो इन दिस केस जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स FH नेट इक्वल टू जीरो होगा। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अगर सिलेंडर जो है, सिलेंडर कंप्लीटली इमर्ज्ड है, उस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होगा। नाउ फ्रेंड्स, द सेकंड पॉइंट इज दैट, लाइक दिस already explained. नाउ फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट इज दैट वर्टिकल फोर्स कितना होगा, व्हाट अबाउट वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स क्या होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सी हियर, दिस इज द सिलेंडर which is completely immersed in the liquid. Now friends, you see here, अगर यह केवल हम इतना पार्ट कंसीडर करते हैं, केवल हाफ पार्ट कंसीडर करेंगे, हाफ पार्ट, तो क्या होगा, above द सेंटर, दिस इज द CG पॉइंट। सो above द सेंटर क्या होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर जो वाटर लेवल होगा वह वर्क करेगा, इट विल वर्क ऑन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। Now, if you see here, if you consider the bottom part, bottom half circle, then how much vertical force क्या करेगा फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्टिकल फोर्स क्या होता है, जो भी जो है सरफेस के ऊपर जितना भी लिक्विड होता है और लिक्विड वेट होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स होगा। कहां से कहां तक, जो सरफेस है इसके ऊपर अप टू फ्री सरफेस तक, फ्रॉम दिस सरफेस, दिस कर्व सरफेस टू अप टू फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, यहाँ तक जो भी लिक्विड होगा, जो भी वेट होगा ऑफ द लिक्विड, वही हमारा वर्टिकल फोर्स होगा। सो इफ यू कंसीडर हाफ पार्ट, तो इसके ऊपर और अप टू फ्री सरफेस तक जो भी लिक्विड का वेट होगा वो वर्टिकल फोर्स F(V(F1) होगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, इफ यू कंसीडर द बॉटम पार्ट, तो इसकी इस सरफेस के ऊपर जो है अप टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड का वेट होगा वह होगा वर्टिकल फोर्स 2। सो फ्रेंड्स, this part, this force working in a downward direction and this will work in the upward direction। तो नेट कितना आएगा फ्रेंड्स, नेट क्या हो जाएगा, नेट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ये तो इतना तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो नेट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो
कितना हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है इतना ही हमारा जो है वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो भी लिक्विड का होगा वही हमारा वर्टिकल फोर्स होगा। इट मींस फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नेट वर्टिकल फोर्स एफ बी कितना हो जाएगा, रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो इस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाई विद द रो इंटू जी, जो हमारा जो है वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, इतना ही हमारा वर्टिकल फोर्स होगा। इट मीन फ्रेंड्स जो नेट फोर्स होगा इन वर्टिकल केस जो भी होगा वो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड कोरस्पॉन्डिंग टू द सिलेंडर वॉल्यूम। तो सिलेंडर के वॉल्यूम की जितना जो है जो भी वेट आएगा वही हमारा जो है वर्टिकल फोर्स होगा। ओके फ्रेंड्स, सो इस केस में फर्स्ट केस में क्या होगा, जब हमारा जो है सिलेंडर इमर्स इन लिक्विड कंप्लीटली है, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा, एंड वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम के इक्विवेलेंट जो भी वेट आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के इक्विवेलेंट जो भी वेट आएगा वही हमारा जो है वर्टिकल फोर्स होगा। ओके फ्रेंड्स, देन वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स आल्सो। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fx whole square plus Fy whole square, or we can say this term is zero, so हमारा क्या जाएगा, F इक्वल टू Fy के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द फर्स्ट केस, नाउ फ्रेंड्स सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस ये है कि अगर जो है सेमी सर्कुलर गेट सब्जेक्टेड टू लिक्विड फोर्स क्या हो जाएगा, अगर कोई सेमी सर्कुलर गेट है लाइक दिस, उस केस में हमारा जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स क्या होगा। फ्रेंड्स सी हियर, दिस इज द सेमी सर्कुलर गेट, इस साइड में क्या है फ्रेंड्स, लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड, दिस इज द फ्री सरफेस। सपोज कीजिए इट इज वाटर। ओके फ्रेंड, सो दिस गेट के फुल साइड क्या है, हमारा वाटर है। नाउ फ्रेंड्स व्हाट इन दिस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, हम जानते हैं फ्रेंड्स इन कर्व्ड सरफेस के केस में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है वह प्रोजेक्टेड एरिया पर वर्क करता है। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस डाया इनटू लेंथ, सपोज इस सिलेंडर का कुछ लेंथ होगा तो डाया इनटू लेंथ इज द प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। तो हम इस एरिया पर कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड इट इज इक्वल टू द रो जी ए एक्स एच बार, रो जी ए एच बार। सो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इन दिस केस में जो हो जाएगा d इंटू एल इज द एरिया, एंड एच बार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एच बार क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेंटर डिस्टेंस टू फ्री सरफेस इज द डिस्टेंस इक्वल टू एच बार। सो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। सो इन दिस केस में क्या होगा, अगर हमारा हाफ सिलेंडर है या सेमी सर्कुलर गेट है, इस केस में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो रो जी ए एच बार से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल आउट नहीं होगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ इफ वर्टिकल फोर्स कितना होगा इन सेमी सर्कुलर केस में, सेमी सर्कुलर गेट के केस में वर्टिकल फोर्स कितना होगा। फ्रेंड्स सिमिलर केस लास्ट टाइम, this is the semi circular gate, this is the liquid, or you can say water, this is the free surface. Let's consider half part, this part, above this जो भी liquid होगा वही क्या होगा, weight of the liquid is the vertical force होगा, एंड यह क्या करेगा फ्रेंड्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। सिमिलरली इफ यू कंसीडर दिस पार्ट, तो क्या होगा फ्रेंड्स, अप टू फ्री सरफेस तक जो भी लिक्विड का वेट होगा वही हमारा जो है वर्टिकल फोर्स होगा, एंड इट विल वर्क इन द अपर डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, Fv2 माइनस Fv1, इट विल कम द वॉल्यूम ऑफ द हाफ सिलेंडर। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी इस कर्व के अंतर्गत, जो भी इस कर्व के अंडर में जो भी वॉल्यूम होगा लाइक दिस जो भी वॉल्यूम होगा, सपोज कीजिए दिस इज द गेट,
एंड दिस मच विड्थ इज देयर। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी वॉल्यूम होगा, लाइक सपोज कीजिए कितना आ जाएगा 5/4 डी स्क्वायर इंटू एल इज द टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई 2। सो यह क्या हो जाएगा, हमारा हाफ आ जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट जो भी वेट होगा वही हमारा जो है वर्टिकल फोर्स होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड करस्पॉन्डिंग टू हाफ ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम के इक्विवेलेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।